वेलकम टू नेहास पैराडाइज। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज मैं भी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो आपकी डेली लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आपका जो काम है उसको काफ़ी आसान कर देंगे। जब हम किचन में काम करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा हो जिससे कि जल्दी से काम हमारा हो जाए, या हमें कभी ऐसा होता कि हमें जल्दबाजी है और उस टाइम पे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे पास होने चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखेंगे जो आपके घर के लिए और आपके किचन के लिए बहुत फ़ायदा करेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक बहुत बड़ा डिब्बा है और इस डिब्बे में मैंने ये हल्दी यहाँ पर डाल दी है। हल्दी, साबुत हल्दी डाली है और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं चावल। चावल थोड़े से डालने के बाद फिर से मैंने हल्दी डाल दी है और फिर से चावल डाल दिए हैं। ऐसा मैं किस लिए कर रही हूँ, क्योंकि जब हम चावल स्टोर करते हैं ना तो कई बार उनमें छोटे छोटे घुन हो जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो कभी भी उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। सेकंड टिप ये है कि इस तरीके के ट्रांसपेरेंट जो डब्बे होते हैं उनमें अगर हम दाल भर के रखें तो कभी भी ऐसा नहीं होगा किचन में हम काम कर रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम हो ये देखने में कि कौन सी दाल या कौन सा सामान कौन से डिब्बे में है। तो हमें ये ट्रांसपेरेंट डिब्बे ज़रूर यूज़ करने चाहिए। ये हमारे किचन के काम को बहुत आसान कर देते हैं। ये जो ट्रिक्स और टिप्स आपको मैं बता रही हूँ, आपने ज़रूर अपने मम्मी के मुंह से, चाची के मुंह से या दादी नानी के मुंह से ज़रूर सुने होंगे कि इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो फिर काम करना बहुत आसान हो जाएगा और काम करने में हमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी, कुछ बुरा नहीं लगेगा। तो ये जो छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इनको आप ज़रूर अपनी लाइफ में यूज़ करिए। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। जब हम किसी अलमारी में इनको रख देंगे तो फिर इनको वहाँ से निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अब मेरे पास क्या है कि छोटा सा जगह है, बहुत बड़ी जगह नहीं है। अब मुझे छोटी लिमिटेड अलमारी मिली हुई है, उन्हीं में वो सामान रखने हैं। कभी कभी होता है कि हम जल्दी में कोई दाल ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे तो वो मिलती नहीं है, तो उसमें ये बहुत कारगर होता है। और ये नेक्स्ट टिप है आपके लिए जो कि आपको एक हेल्दी चीज़ आपके घर में ही तो उपलब्ध करा देगा और बहुत फ़ायदा भी करेगी। मतलब फ़ायदा से मतलब ये है कि हम यूज़ तो करते ही हैं मिर्च को डेली लाइफ में, लेकिन हमें अगर चाहिए कि इसमें कोई मिलावट ना हो तो हम इस तरीके से आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं। तो मैंने साबुत मिर्चों को काट लिया, काट कर अब हम इसको पीस कर, चाहे अगर पाउडर बनाना चाहे तो बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। और अगर आपको पसंद है चिली फ्लेक्स तो आप वो भी घर में बना सकते हैं। तो मैं जो बनाऊंगी वहाँ पे चिली फ्लेक्स बनाऊंगी, तो आप चिली फ्लेक्स को अपने घर में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये फ्रेश होते हैं, जब जितना चाहें उतना ही बनाइए, उसके ज़्यादा रखा हुआ नहीं होगा, कीड़े नहीं लगेंगे। तो कोशिश करिए इस तरीके की मसाला जो हो सके वो अपने घर में ज़रूर बना लिया करिए। गरम मसाला भी आप घर में बना सकते हैं, इसके अलावा धनिया भी घर में पीस सकते हैं। हाँ, हल्दी थोड़ी सी हार्ड होती है, वो आप किसी चक्की से अगर कोई मिल जाती है तो उस पर पिसवा सकते हैं। तो इस तरह से ये टिप और ट्रिक आपके लिए ये है कि आप घर में ही अपने मसाले जो भी हो सके उनको आप पीस कर रखिए, जिससे कि वो साफ़ सुथरे रहेंगे और उनमें मतलब गंदगी नहीं होगी, मिलावट नहीं होगी, प्योरिटी होगी। नेक्स्ट टिप आपके लिए ये है कि इस तरीके की अगर आप कोई रैक या बॉक्सेस ले सकें जिसमें आप जो भी आपके मसाले हैं, चाहे वो जीरा, धनिया, मेथी, अलग अलग डिब्बों में रखने की बजाय इस तरीके का आप एक रैक ले लीजिए जिसमें आप आसानी से उसको रख सकते हैं। सब एक साथ रख जाएंगे और जब चाहें तो आप आसानी से इसको निकाल कर यूज़ कर सकती हैं। काफ़ी यूज़फुल है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और इसको यूज़ करना बहुत आसान है। देखिए दो तरह से, अगर आप पिसे हुए मसाले रख रहे हैं तो ये छोटे छोटे छेद हैं। अगर आप मेरी तरह जैसे ये साबुत मसाले जैसे मैंने रखे, जीरा, हल्दी, हल्दी नहीं, जीरा, मेथी, इस तरीके, तो उसके लिए एक बड़ा होल है। तो ये बहुत ही यूज़फुल है, आप इसको अपने किचन में ज़रूर यूज़ करिए।
इसको आप ऑनलाइन बड़ी आसानी से मंगा सकते हैं। मैंने इसको ऑनलाइन ही मंगाया है। अमेज़ॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट, जिसको भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पर ये आसानी से मिल जाते हैं। और इनको मसाला बॉक्सेस कहा जाता है या मसाला बॉक्सेस रैक कहा जाता है। जो भी आप डालेंगे बड़ी आसानी से मिल जाएगा, इसको ज़रूर ख़रीदिए। नेक्स्ट ये है, जब भी मैं कोई भी चीज़ होती, चाहे वो सूजी हो या फिर बेसन हो या इस तरीके की चीज़ें होती हैं, या आटा जैसे चावल का आटा, तो वो मैं हमेशा छान के रखती हूँ। छान के रखने से क्या फ़ायदा होता है कि ये भी ट्रिक मेरी मम्मी की है। मम्मी हमेशा यही करती थी, हमेशा छान के रखती हैं। सूजी है, बेसन है, तो उससे क्या होता है, जब हम किचन में काम करने चलते हैं ना, तो वो छानने का झंझट नहीं होता है। अगर कुछ गंदगी होती है तो वो भी साफ़ हो जाती है। और उसको आप किसी भी ट्रांसपेरेंट बॉक्स में भर के रख लीजिए, जिससे कि आपको दिखाई भी देती रहेगी। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आप एक चिट लगा लीजिए। नेक्स्ट ये है कि किचन में काम तो हमने कर लिया, अब हमें अपने घर को भी बहुत ही खूबसूरत रखना है, उसको खुशबूदार रखना है, और उसको ऐसा रखना है कि कोई भी हमारे घर में आए तो किसी भी तरह की स्मेल ना हो, कोई भी नेगेटिविटी ना हो। अपने घर को पॉजिटिव बनाने के लिए इस तरीके से ये हवन सामग्री को यूज़ कर सकते हैं। हवन सामग्री को आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगी, उसको आप ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए, और भी जैसे गूगल है, लोबान है, वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। और एक कपूर का टुकड़ा रखकर इसको आप जला दीजिए थोड़ा सा। जब वो जल जाए उसके बाद इसका जो धुआं है वो पूरे घर में आप दे सकते हैं। किसी भी मिट्टी के बर्तन में आप दे सकते हैं, जो भी आपके पास है। कोई भी दीपक ले लीजिए, जैसे मैंने ये बड़ा लिया है। उससे क्या है, घर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा हो जाता है, खुशबू आती है घर में। नेक्स्ट, अपने घर के एनवायरनमेंट को शुद्ध करने के लिए आप इस तरीके से कोई भी खुशबू वाली अगरबत्ती ले लीजिए, और आप अपने घर में हर कमरे में, किचन में ज़रूर लगा लीजिए। जिससे क्या है, एकदम से इंस्टेंट आपको, अगर आपको हवन सामग्री नहीं मिली, कुछ और नहीं मिल रहा है, तो उसको जला देंगे तो खुशबू चारों तरफ फैल जाएगी। Why am I looking at you? You're a picture in a... किसी भी घर में छोटी छोटी चीज़ों से ही वो घर एक अलग रूप ले लेता है। जब हम इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो वो हमारा घर को और भी खूबसूरत बना देता है। तो जैसे बरसात का टाइम है, अभी बारिश देखिए अभी तक गई नहीं है, तो उस टाइम पर जो हल्की हल्की सी स्मेल सी आ जाती है सीलन वाली, उसमें अगर हम इस तरीके की चीज़ें यूज़ करेंगे तो वो हमारे घर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। साथ में जितने भी कीटाणु वगैरह इस टाइम पे पनप जाते हैं उनको भी दूर किया जा सकता है। उसके लिए भी हमारे पास टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। Why am I looking at you? You're a picture... ये एक डिफ्यूज़र है। डिफ्यूज़र को हम यूज़ करेंगे कपूर को डिफ्यूज़ करने के लिए। डिफ्यूज़र कई तरीके के आते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक है, इसके अलावा एक सिंपल कैंडल जहाँ पर यूज़ करी जाती है उस तरीके से भी आता है। इसको यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि अगर हम कपूर जो है वो अपने घर में जलाएँ तो वो थोड़ी देर में जल के ख़त्म हो जाता है। उसकी खुशबू, उसका जो काम है वो तो एक अलग होता है। अगर हम डिफ्यूज़र में यूज़ करते हैं उसकी भीनी भीनी सी खुशबू जो है वो पूरे घर में रहती है, और पूरे घर की जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, उस सब को दूर करती है। अब ये हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र है, हम इसको इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र को लगाकर उसमें कुछ एक डली जो है भीमसेनी कपूर अगर है आपके पास तो बहुत अच्छा है। भीमसेनी कपूर प्योर कपूर माना जाता है। उसका एक छोटा सा भी टुकड़ा अगर आप इसमें रख देंगे, थोड़ी देर के लिए ऑन कर देंगे, जैसे धुआं निकलने लगेगा तो आप उसको बंद कर दीजिए। जैसे ये है, अब इसमें रख दिया है, हल्का सा धुआं निकलेगा, इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा, और उसके बाद आप इसको बंद कर दीजिए। नेक्स्ट, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कपूर को। ये भी एक डिफ्यूज़र है, जिसमें एक छोटा सा दीपक मैंने जला के रख दिया, और ऊपर हम रख देंगे कपूर की 2 या 3 जितनी भी आप रखना चाहें गोलियां रख देंगे, या फिर अगर आपके पास भीमसेनी कपूर है तो वो आप रख दिए। उसकी डलियां होती हैं, छोटी छोटी सी होती हैं, वो गोल गोल नहीं होता है। उसको आप रख देंगे, नीचे से आप दीपक जला देंगे, सरसों का तेल का दीपक जला दीजिए। इस पर चाहें तो आप कैंडल भी रख सकते हैं, जो हम दीपावली वगैरह में यूज़ करते हैं, वो छोटी छोटी कैंडल आती हैं, उनको आप जला दीजिए। वो गर्म होगा, गर्म होने के साथ ही साथ ये डिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा।
जब तक ये अपना काम कर रहा है तब तक आप एक छोटा सा काम कर लीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। अब ये देखिए इसमें धुआं निकलने लगा और ये देखिए पूरा का पूरा जो कपूर था वो ख़त्म हो गया है। अब हम इसको बंद कर देंगे और धीरे धीरे ये पूरा जो धुआं है वो आपके पूरे घर में, पूरे कमरे में फैल जाएगा और बिलीव मी बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर हो जाता है। एकदम फ्रेश सा फील होने लगता है, क्योंकि जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं उन सबको ये कपूर मारने में बहुत हेल्प करता है। बीमारियों से बचाएगा आपको और घर तो खुशबूदार होगा ही होगा। कपूर की खुशबू ही अलग होती है। जब हम, आपने देखा होगा अब नवरात्रि आने वाले हैं, जब उस टाइम पे हम हवन सामग्री और कपूर ये सब मिलाकर घर में जलाते हैं तो कितना अच्छा एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो कुछ इसी तरीके का एटमॉस्फेयर हो जाएगा, आप समय समय पर ये चीज़ें करते रहें। तो ये देखिए ये गर्म हो गया और पूरे में ये फैल गया है। नेक्स्ट चीज़ हम डिफ्यूज़र में यूज़ कर सकते हैं, ये है अरोमा ऑयल। इसको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने कपूर के लिए दीपक जलाया था उसी तरह इसको जला लीजिए। और ये बहुत ही आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। आप इसको घर में छोटी सी एक शीशी मंगा लीजिए, कुछ एक बूंदें यूज़ की जाती हैं और उससे क्या है कि एटमॉस्फेयर जो आप चाहते हैं कि खुशबू आपके घर में आए या कोई मेहमान आने वाला है, उस टाइम पर आप इसको इस तरीके से अगर जलाएंगे तो ये आपको बहुत 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 खुशी देगा। तो आपने दीपक जला लिया, दीपक के ऊपर आपने इस तरीके से इसको रख दिया है। अब थोड़ा सा डाल देंगे हम तेल और जो अरोमा ऑयल है उसकी कुछ एक बूंदें हम इसमें डाल देंगे। ऑयल जो है आपको जैसा पसंद हो, चाहे चंदन है या फिर गुलाब है, जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें फ्लेवर, जो भी खुशबू है वो आप ले सकते हैं और उसको आप इसकी कुछ एक बूंदें इसमें डाल दीजिए और धीरे धीरे पानी गर्म होगा। पानी गर्म होने के साथ तेल भी गर्म होगा और उसकी खुशबू जो है वो पूरे जगह पर, जो भी आपने कमरा है, घर है, किचन है, जहाँ पे भी रखा है, फैल जाएगी और आपका घर बहुत ही खूबसूरत खुशबू के साथ बहुत अच्छा लगने लगेगा। मैंने इसको अपने कमरे में रख दिया है और बिलीव मी बहुत अच्छी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिए। नेक्स्ट आपके लिए ट्रिक ये है कि हमारे आसपास नीम के पेड़ ज़रूर होते हैं। नीम तो बहुत फ़ायदा करता है, आप सभी को पता है। तो उसके आप कुछ एक पत्ते ले लीजिए। अब ये ट्रिक इसलिए है कि एक तो ये कीटाणुओं को मारेगा, दूसरा हमारे जो मच्छर हमें परेशान करते हैं ना, कि इस टाइम पे जो जितने फैले हुए हैं, मेरे तो ख़ास तौर से क्योंकि पौधे बहुत ज़्यादा हैं, तो पौधों के पास अगर मैं जाऊं तो मच्छर इतना परेशान कर लेते हैं। तो बीच बीच में अगर आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कैसे करेंगे, कहीं से भी आप सिंपल फ्री में नीम के पत्ते तोड़ लीजिए। अब नीम के पत्ते तोड़े हैं, अब वो ग्रीन हैं, इनको कैसे जलाएंगे, जलाने में प्रॉब्लम होगी, उसका भी एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। कैसे हम नीम के पत्तों को सुखा सकते हैं जस्ट कुछ सेकंड में। तो हमने नीम ले लिया, उसके पत्ते हमने निकाल के रख लिए और अवन का जो ट्रे है उसी में हम रख लेंगे और इसको हम अवन में 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा होता है, अवन में डाल देंगे और उसको थोड़ी देर के लिए चला देंगे। बस ये थोड़ी ही देर में पूरे पत्ते सूख जाएंगे। आप नीम के पत्तों के साथ साथ अगर इसकी लकड़ी है उसको आप पहले से सुखा के रख लीजिए। जैसे अब धूप जब निकलने लगे या गर्मियों के टाइम पर इसके पत्ते और लकड़ियों को सुखा के रख लीजिए और जब भी आपको लगे कि हाँ ज़रूरत है तो आप इसको शाम के टाइम पे इसकी जो धुनी है वो हम दे सकते हैं और इसको यूज़ करिए। आपके गार्डन में भी यूज़ करिए, अगर लकड़ियाँ जला लेंगी। ये देखिए 2 सेकंड में मैंने किया और ये बिल्कुल सूख कर, आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल सूख कर तैयार हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, एक किसी भी मिट्टी के बाउल में या कोई भी छोटा सा दीपक ले लीजिए, उसमें हम इसको डाल देंगे। डालकर इसको अब हम जलाएंगे और इसका जो धुआं होगा वो पूरे घर में आप इसको डाल दीजिए। आप इससे बड़ा, मैंने तो छोटा बर्तन लिया, आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा बर्तन भी ले लीजिए। ज़्यादा पत्ते एक साथ जला लीजिए जिससे कि धुआं ज़्यादा होगा।
तो उसको आप जब कपूर की मदद से जब जला देंगे और इसका जो धुआं निकलेगा उसको आप पूरे घर में फैलाइए। तो ये एक बहुत ही सिंपल, सस्ती, टिकाऊ और फ्री की चीज़ है जिसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फ़ायदे बहुत हैं, जितने भी आप नीम को जितने भी गुण गाएं उतने कम होते हैं। नीम तो हर तरीके से फ़ायदा करता है और इसका जो धुआं है वो बहुत सारे कीटाणु जो इस टाइम पे आपके घर के वातावरण में पनप रहे होंगे ना, उनको भी ख़त्म कर देगा। पूरे घर में घुमा दिया। घुमाने के बाद मैं इसको एक्चुअली मैं बाहर ही रखूँगी। तो यहाँ पर जो प्लांट्स हैं उनके पास मैं रख दूँगी। यहाँ पर धुआं करने से ना जो मच्छर हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं, वो सब यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए मैं इसको यहीं पर रखूँगी। नेक्स्ट जो है, लास्ट पॉइंट जो है मेरा, वो ये है कि आप कोई भी कैंडल ले लीजिए जो कि फ्रेगरेंस कैंडल आती है ना दीपावली के टाइम पर, बहुत सारी हमारे घरों में होती हैं। उनको आप संभाल के रख लीजिए या उसी टाइम पे ख़रीद लीजिए अगर आपको नॉर्मली कम मिलती हैं। तो इस तरीके की जो कैंडल है वो फ्रेगरेंस कैंडल होती है, इनमें खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो, सिंपल से कैंडल आप इसको शाम के टाइम पे जला दीजिए, तो भीनी भीनी खुशबू जो है वो आपके पूरे घर को महकाती रहेगी। तो आज के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए यूज़फुल हैं तो वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही है, फिर मैं आऊँगी आपके पास कुछ नया लेकर, कुछ नई चीज़ें आपको बताने के लिए, कुछ आपसे सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, एंजॉय करिए लाइफ को। बाय।